तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सार क्लासेस। मेरा नाम है शुभम पटेल। तो कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर डिटर्मिनेंट्स का लेक्चर नंबर सेकंड। लेक्चर नंबर फर्स्ट कल हो चुका है, जिसपे हमने देखा है कि आव्यूह किसे कहते हैं, सारणिक किसे कहते हैं, दो गुणे दो वर्ग आव्यूह का सारणिक का मान, 3 गुणे 3 वर्ग आव्यूह का सारणिक का मान। ये चार टॉपिक हमने उसमें देख चुका है। तो अब हम इस लेक्चर में क्या टॉपिक देखेंगे, हमारा जो बचा हुआ है सारणिकों का गुणधर्म। सारणिकों का गुणधर्म जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके ये सारणिक चैप्टर में भी यूज होगा और आव्यूह चैप्टर में भी यूज होगा। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आज का ये। तो ध्यान से पढ़िएगा और लास्ट तक देखिएगा। जो सारणिकों का गुणधर्म होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 1 इसका क्या होता है? इसमें 6 प्रॉपर्टीज होती है। सारणिकों के गुणधर्म टोटल 6 गुणधर्म होते हैं इसके। तो हम पहला देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहता है। प्रॉपर्टी नंबर 1 कहता है एक सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है जब उनके पंक्ति तथा स्तंभ को हम परस्पर बदल दें। एक सारणिक का मान हमेशा अपरिवर्तित रहता है जब उनके हम पंक्तियों और स्तंभ का मान बदल देते हैं। जैसे कि कोई सारणिक है, उसमें R1 R2 और R3 C1 C2 और C3 होता है। तो हम C1 C2 और C3 को R1 R2 और R3 के रूप में कर दे और R1 R2 और R3 को C1 C2 और C3 के रूप में कर दे। मतलब कि रो को कॉलम में बदल दे और कॉलम को रो में बदल दे, तो भी हमारा मान अपरिवर्तित रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम, आपका आ गया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अब इसको हम बदलेंगे। ठीक, परस्पर पंक्ति को स्तंभ में तथा स्तंभ को पंक्ति में हम इसको बदलेंगे। चलिए इसको बदलते हैं। तो जब इसको हम बदलेंगे, R1 मतलब रोज को कॉलम बनाएंगे और कॉलम को रोज बनाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3, उसके बाद 4 5 6, उसके बाद 7 8 और 9। ये आप समझ गए। जो यहाँ पे हमारा R1 है, जो यहाँ पे हमारा R1 है, वो यहाँ पे हमारा C1 है। जो यहाँ पे हमारा R2 है, वो यहाँ पर हमारा C2 है। जो यहाँ पर हमारा R3 है, वो यहाँ पर हमारा C3 है। जो यहाँ पर हमारा C1 है, वो यहाँ पर हमारा R1 है। जो यहाँ पर हमारा C2 है, वो यहाँ पर हमारा R2 है। जो यहाँ पर हमारा C3 है, वो यहाँ पर हमारा R3 है। तो अब इसका मान निकाल के हम देखते हैं। दोनों जगह का मान निकाल कर हम आपको दिखाते हैं। आप फिर मान देखिएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये सच होता है। तो चलिए पहले इसको इरेज करते हैं, थोड़ा सा इरेज करते हैं और छोटा सा सॉल्व करेंगे। छोटा सा सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हम यहाँ से R1 के अनुसार हम सॉल्व करते हैं। ठीक, यहाँ पे हम इसको R1 के अनुसार सॉल्व करते हैं। R1 के अनुसार हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो हम 1 ले लिए, उसके बाद ये और ये हट जाएगा। 9 पचे 45 माइनस 8 छंका 48। R1 के अनुसार कर रहे हैं। चिन्ह प्रथा हमारा क्या था, प्लस माइनस प्लस, तो बीच में क्या हो जाएगा, माइनस। अब उसके बाद हमारा R1 के अनुसार कर रहे हैं, तो अब आएगा 2 इंटू 9 चौका 36 माइनस 7 चौका 42। अब उसके बाद यहाँ पर हमारा प्लस आएगा। 3 इंटू हमारा क्या हो जाएगा, 8 चौका 32 माइनस 35। अब उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये -3 हो गया। यहाँ पर इसमें से क्या बचेगा हमारा, माइनस का 12 बचेगा। और उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, ये माइनस है और प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इधर माइनस है प्लस प्लस माइनस माइनस, इधर ये माइनस में बचेगा और ये भी माइनस में बचेगा, इसलिए ये प्लस रहेगा। +12 माइनस का 32 में से 35 गए, क्या हो जाएगा, माइनस का 3। ठीक, और माइनस का 3 गुणे 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम माइनस का 9 लिखेंगे।
अब क्या है, -9 और -9 और -3 क्या हो जाएगा, -12, -12 और +12 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसको हम उस दिन भी सॉल्व किए थे, तो इस सारणी का मान हमारा 0 आता है। अब चलिए इसको बदल दिए हैं हम, रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में कर दिए हैं। अब इसका मान हम निकालते हैं, तो देखते हैं अब इसका मान निकाल के हम। तो यहाँ पर भी हम R1 के अनुसार ही प्रसरण करेंगे, ठीक। R1 के अनुसार प्रसरण करेंगे तो हमारा एक गुणे 9×5 = 45, 45 - 8×48, ठीक। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका माइनस आ जाएगा चिन्ह प्रथा के अनुसार। अब हमारे पास आएगा 4, 4 इंटू 9 दूना 18 माइनस 6 का सॉरी 8, 8 इंटू 3 = 24, और फिर उसके बाद आपका आ जाएगा प्लस 7 इंटू 12 माइनस 15। अब यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर -3 एज इट इज, माइनस यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 18 6 इंटू 4 माइनस प्लस का 24 हो जाएगा। अब उसके बाद माइनस का इधर कितना बचेगा, 7 इंटू 3 = माइनस का 21। अब ये माइनस का 21 और माइनस का 3 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 24, माइनस का 24 हो जाएगा, और इधर प्लस का 24 है, माइनस का 24 और प्लस का 24 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये हमारा आंसर आ जाएगा आपका। तो आप देख लिए, यहाँ भी आंसर 0 आएगा और यहाँ भी आंसर 0 आएगा। तो ये प्रूफ हो गया आपका। प्रॉपर्टी नंबर 1 हम प्रूफ करके आपको दिखा दिए कि एक सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है जब उनके पंक्ति तथा स्तंभ को हम परस्पर बदल देते हैं। किसी सारणिक में से पंक्तियों और स्तंभों का मान परस्पर बदलने पर उस सारणिक का मान सेम ही रहता है। तो चलिए अब सारणिकों के गुणधर्म का प्रॉपर्टी नंबर 2 हम देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है हमारा, प्रॉपर्टी नंबर 2 ये है, जब किसी सारणिक में से कोई दो पंक्ति को किसी दो स्तंभ में परिवर्तन कर देते हैं तो उसका मान बस पहले वाले सारणिक का ऋणात्मक हो जाता है। यहाँ पर छोटा लिखेंगे, जैसे कोई यहाँ पर एक सारणिक हमने ले लिया 2 4 6 8 10 12, और यहाँ पर फिर से 3 4 5, ये हमारा कोई सारणिक हो गया, ठीक। ये हमारा कोई सारणिक हो गया। इसका ये हमारा R1, ये R2, ये R3। सारणिकों को सॉल्व करना तो आपको आता ही है, ठीक। ये हमारा C1, ये C2, ये C3 हो गया। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इस चिन्ह प्रथा क्या होता है हमारा, चिन्ह प्रथा एक बार आप देख लीजिए, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये हमारा चिन्ह प्रथा होता है। ये R1, ये R2, ये R3, C1, C2, C3 चिन्ह प्रथा एक बार ध्यान से देख लीजिए। हम R1 के अनुसार करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं, और उसके बाद ये 10 गुणे 5 50 माइनस 48, उसके बाद आपका आ जाएगा माइनस, माइनस का 4 कॉमन लेंगे, माइनस का 4 कॉमन लेने के बाद हमारा क्या आएगा, अब ये 8 इंटू 5 45 माइनस 12 3 36, अब उसके बाद आपका आ जाएगा प्लस, प्लस का क्या आएगा, ये 6 हम कॉमन लेंगे, 6 कॉमन लेंगे तो ये दोनों छुप जाएगा, तो 8 चौका 32 माइनस का 30। चलिए इसको अब सॉल्व करेंगे हम, तो इसका 4 आ जाएगा, 4 माइनस 45 4 5 4 9, यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 चौका 36 माइनस है, और यहाँ पर माइनस है, और उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, ये भी माइनस रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 36। अब यहाँ पर प्लस है, और उसके बाद यहाँ पर 6 दूना 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो हमारा यहाँ पर मान इसका क्या आ जाएगा, 12 4 16, 6 6 12, और उसके बाद ये 4 और 5 52, 52 आंसर हमारा यहाँ पर आ जाएगा सारणिक का। अब चलिए इसको हम चेंज करते हैं, जैसे अब हम इसको चलते हैं बदलते हैं C1 एंड C2 को बदलने पर, यहाँ पर हमको लिख देते हैं C1 एंड C2 को आपस में बदल रहे हैं, ठीक। डिफिनेशन के अनुसार किसी रो अथवा कॉलम को बदल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, C1 को C2 कर देंगे और C2 को C1 कर देंगे। अब हमारा सारणिक बराबर क्या हो जाएगा, 4 10 एंड 4, इधर 2 8 और 3,
और C3 आपका वैसे का वैसे रहेगा 6, 12 एंड 5। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमारा ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये C1, ये C2, ये C3। चलिए इसको भी हम R1 के अनुसार सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 4 हम कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो 45 माइनस 36 आपका हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो 50 माइनस 48 हो जाएगा। फिर प्लस का 6 कॉमन लेंगे, 6 कॉमन लेंगे तो 30 माइनस 32, 30 माइनस 32। अब यहाँ पे आप देखिए कि इसका आंसर क्या आएगा। 45 में से 36 का क्या होगा आपका 9, 9 चौका 36 होता है, 36 ये प्लस में है। अब यहाँ पर माइनस का 4, ये 50 में से 48 गए 2 और माइनस का 4 आ जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 आएगा और 6 दूना 12 होता है। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 12। तो अब देख लीजिए आप, यहाँ पर ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है। तो तीनों ऐड होके हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीनों ऐड होकर हमारा आ जाएगा माइनस का 52, जो कि पहले सारणी का मान हमारा जो आया था, पहले सारणी का मान हमारा जो आया था 52 आया था और दूसरे सारणी का मान हमारा माइनस का 52। तो ये प्रूफ हो गया आपका, ये आपका प्रूफ हो गया कि यदि एक सारणी के किन्हीं 2 रो अथवा कॉलम को परस्पर बदलते हैं तो उसका मान बस पहले सारणी का ऋणात्मक हो जाता है। इसका एग्जाम्पल हम करके आपको दिखा दिए कि जैसे ये कोई सारणी हो गया, इसको हम सॉल्व किए तो इसका आंसर 52 आता है और इसी को हम C1 और C2 को आपस में बदल देते हैं। मतलब C1 के जगह पर C2, C1 के जगह पर C2 और C2 के जगह पर C1 रख देंगे। फिर उसके बाद इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो बस इसी का ऋणात्मक आएगा, पहले वाले सारणी का ऋणात्मक। मतलब ये 52 है तो ये -52 हो जाएगा। सारणिकों का प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, यदि किसी सारणिक में किन्हीं 2 पंक्ति अथवा 2 स्तंभ का मान समान है तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। इसको देख लेते हैं। यदि किसी सारणिक के 2 पंक्ति अथवा 2 स्तंभ का मान समान हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। यदि किसी सारणिक के 2 पंक्ति अथवा 2 स्तंभ का मान समान हो तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। चलिए इसको एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल कोई ले लीजिए, यहाँ पर मॉड ऑफ ए, यहाँ पर ले लीजिए जैसे 3, 4, 5 और यहाँ पर भी 3, 4, 5, उसके बाद 6, 7, 8 इस तरफ ले लीजिए और इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका हो गया R1, ये आपका R2, ये आपका R3, ये C1, ये C2, ये C3। तो इसमें हमारा C1 और C2 जो है वो बराबर है, C1 और C2 जो है वो बराबर है। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 के अनुसार इसका आंसर जो होगा वो 0 होगा। इसको हम प्रूफ करेंगे फिर उसके बाद लिखेंगे। चलिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम R1 के अनुसार सॉल्व करते हैं। तो हम 3 को कॉमन लेंगे, फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा 32 माइनस 35 और उसके बाद माइनस का फिर से 3 को कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा 32 माइनस 35। फिर से हम प्लस लेंगे, अब 6 को कॉमन लेंगे तो क्या होगा आपका 20 माइनस 20। ठीक, अब यहां से इसका आंसर 0 दिख रहा है हमें, इसका आंसर हमें यहाँ से ही 0 दिख रहा है क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ से -3 आएगा। ठीक है, यहाँ से -3 आएगा, यहाँ से -3 आएगा, यहाँ से -3 इंटू -3 क्या हो जाएगा प्लस का 9, यहाँ से -3 इंटू 3 क्या होगा माइनस का 9। ये 3 बाहर है और यहाँ से -3 आएगा तो यहाँ पे माइनस का 9 हो जाएगा। उसके बाद ये -3 है, अंदर का -3 वो क्या हो जाएगा प्लस का 9। और उसके बाद यहाँ पर ये 0 ही है तो 0 से कोई मतलब है नहीं, यहाँ पर आप प्लस का 0 लिखिए चाहे ना लिखिए। तो ये आपका आंसर आ गया 0, 9 में से 9 गए 0। तो ये परिभाषा प्रॉपर्टी नंबर 3, सारणिकों का प्रॉपर्टी नंबर 3 यही कहता है कि यदि किसी सारणिक के 2 पंक्ति अथवा 2 स्तंभ का मान समान हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। इस एग्जाम्पल में C1 और C2 समान था। इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे चूंकि C1 बराबर C2 है, इसलिए
सारणिक का मान शून्य होगा। ऐसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम प्रूफ कर लिए। चलिए ये हमारा प्रूफ हो गया। अब चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होता है। चलिए अब हम देखते हैं सारणिकों के गुणधर्म नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होता है आपका, यदि किसी सारणिक में कोई एक पंक्ति अथवा कोई एक स्तंभ के समस्त यानी कि सभी अवयव शून्य हो तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होता है, यदि किसी सारणिक में कोई एक पंक्ति अथवा कोई एक स्तंभ के समस्त यानी कि सभी अवयव शून्य हो तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। देख लेते हैं इसको। यदि किसी सारणिक के कोई भी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। चलिए इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं और इसको हम प्रूफ करते हैं। एक एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं, सारणिक ए बराबर आपका, जैसे ये आपका 0 0 0 हो गया, यहाँ पर 3 4 5, यहाँ पर 6 7 8 हो गया आपका। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, ये आपका R3 हो गया। ठीक, इसको आप R1 से भी सॉल्व कर सकते हो, R2 से भी, R3 से, C1 C2 C3 से। इजी रहेगा इसलिए आप C1 से सॉल्व करिए और सब जीरो आएंगे इसमें। इसका आंसर जीरो आएगा, चाहे जिस से आप सॉल्व कर लीजिए, चाहे जिस रो से चाहे जिस कॉलम से आप सॉल्व करिए, इसका मान जीरो ही आएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, समय कम इसलिए हम C1 से सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं। C1 के अनुसार प्रसरण तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले जीरो को कॉमन लेंगे, फिर 8 चौका 32 माइनस का 35, फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस का 0 ले लेंगे कॉमन, फिर उसके बाद आपका 8 3 का 24 माइनस का 30, अब उसके बाद प्लस को कॉमन लेंगे, फिर उसके बाद 21 माइनस 24 आएगा। अब यहाँ पर 0 गुणे -3 माइनस 0 गुणे -6 माइनस का 0 गुणे -3। तो 0 से आप किसी भी संख्या को गुणा करते हो तो 0 ही आता है आंसर, तो इसका आंसर आ गया 0। हो गया ये प्रूफ आपका। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है, यदि किसी सारणी के कोई भी पंक्ति अथवा स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणी का मान शून्य होता है। चाहे C1 चाहे C2 चाहे C3 चाहे R1 R2 R3 इसके सभी अवयव यानी कि तीनों अवयव शून्य हो तब आपके सारणी का मान शून्य होता है। चलिए अब सारणी के गुणधर्म नंबर 5 देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स का प्रॉपर्टी नंबर 5वां जो होता है, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है, यदि किसी सारणी में किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में हम किसी अचर संख्या k से गुणा कर देते हैं तो उस सारणी का मान उस संख्या k के गुणित आता है। देख लेते हैं इसको हम। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या होता है आपका, यदि एक सारणी के किसी भी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को हम एक अचर संख्या k से गुणा करते हैं तो सारणी का मान k से गुणित आता है। प्रॉपर्टी नंबर 5 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। यदि एक सारणी के किसी भी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर संख्या k से गुणा करते हैं तो सारणी का मान k से गुणित आता है। चलिए इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं और इसको हम प्रूव करते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं इसको। जैसे एक हमारा सारणिक है यहाँ पर ABCDEFGH और I। ठीक, ये हमारा कोई सारणिक हो गया। अब हम यहाँ पर जैसे इसको हम करते हैं प्रूफ, R1 के सभी अवयव में k से, ये k है आपका, गुणा करने पर k से गुणा करने पर हमारा क्या हो जाएगा, इसको अब इधर लिखते हैं। k से गुणा करने पर हमारा हो जाएगा k बाहर है एक बार, अब यहाँ पर ABCDEFG
चलिए इसमें हम के से गुणा करते हैं, सिर्फ हमको R1 में करना है। R1 जो कि ये होता है हमारा, तो हम R1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर मॉड ऑफ ए बराबर आपका हो जाएगा के ए, के बी, के सी, उसके बाद डी ई एफ जी एच आई, ऐसे का ऐसे रहेगा। R1 में हम के ए और के बी और के सी, अगर हम R1 में के से गुणा कर दिए हैं, सॉरी, अगर हम इस सारणिक के R1 मतलब रो नंबर 1 में के से गुणा कर दिए तो इस पूरे सारणिक का मान के से गुणित आएगा। इसका मान हमारा क्या होगा, के इंटू सारणिक ए, इसका हमारा ये मान आएगा। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। अभी तो इसको हम जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ पर 15 हो गया, यहाँ पर 25 हो गया और यहाँ पर 35 हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप कुछ भी ले लीजिए, 4 5 6 7 8 और 9। अब उसके बाद देख लेते हैं ये हमारा क्या होता है, ये R1, ये R2, ये R3, C1, C2 और C3। यहाँ पे अगर इस सारणिक में आप देख रहे होंगे तो किसी एक रो या किसी एक पंक्ति में आपको किसी का गुणज मिल रहा होगा। इसको ढूंढते हैं तो यहाँ पर जो ये हमारा R1 है, R1 में हमें 5 का गुणक मिल रहा है। 5 से 15 भी गुणा है, 5 से 25 भी, 5 से 35 भी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे R1 में 5 का गुणज। अब उसके बाद इधर हम सॉल्व करते हैं इसको। अब हमारा ये मॉड ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3, ये 15 है ना, तो 5 इंटू 3 इक्वल टू 15 होता है ना, तो यहाँ पर 5 इंटू 3 हो जाएगा, यहाँ पर 5 इंटू 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 इंटू 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये हमारा 4 5 6 7 8 और 9, ये ऐसे का ऐसे आ जाएगा। अब उसके बाद हम इसको और भी इजी करके अगर लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर ये 5 को हम कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे। उसके बाद 3 5 7 4 5 6 7 8 9। यही आपका कह रहा है कि अगर हम किसी सारणिक के किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ में किसी अचर संख्या के से गुणा कर देते हैं तो उस सारणिक का मान उस संख्या का गुणज आएगा। तो इसमें अब 5 से गुणा किए हैं तो इसका जो मान आएगा वो 5 का गुणज आएगा। समझ गए आप, ये आपका प्रूफ हो गया। चलिए अब देखते हैं आपका प्रॉपर्टीज नंबर 6। इसका मान आप निकाल लीजिएगा, इसका मान निकाल कर 5 से गुणा कर दीजिएगा, इसका मान आ जाएगा। इसका मान आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व करके आप कमेंट में लिखिएगा। तो चलिए ये आपका प्रूव होता है। अब आपको हम चलते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 6 में लेके। तो अभी तक हमने देखा सारणिक के गुणधर्म 5 तक हमने देख लिया है। अब सारणिक का गुणधर्म 6 देखना है, प्रॉपर्टी नंबर 6 सारणिक का प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टीज नंबर 6। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है। देखिए, यदि एक सारणिक के किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयव के समान गुणज को जोड़ दिया जाए तो सारणिक का मान वही रहता है। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कह रहा है आपका, यदि किसी सारणिक में किसी एक पंक्ति अथवा एक स्तंभ का किसी दूसरे पंक्ति अथवा स्तंभ के समान गुणज को जोड़ दिया जाए तो उसका मान वही रहता है। मॉड ऑफ ए बराबर 1 4 9 2 3 1 5 6 7। ठीक, इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको चेंज करके सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कर रहे हैं हम R1 के अनुसार। ठीक, R1 के अनुसार हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर हम पहले 1 को कॉमन लेंगे, फिर हमारा 21 माइनस 6 आ जाएगा, माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो हमारा 14 माइनस का 5 आ जाएगा, प्लस का 9 कॉमन लेंगे तो हमारा 12 माइनस का 15 आएगा। अब यहाँ पे हमारा 15 माइनस का 9 4 जा 36 और उसके बाद यहाँ पर प्लस 5 3 3 27 माइनस का 27। तो यहाँ पर 15 माइनस का
ये 36 फिर माइनस का 27। अब यहाँ पे 15 माइनस आपका हो जाएगा 63, और 63 में से 15 हटने पे आपका आ जाएगा ये 48 आएगा और माइनस का आएगा। ठीक, मॉड ऑफ ए बराबर आपका माइनस का 48 आंसर आ गया। तो यहाँ पर R1 में हमको 2R2 को जोड़ना है। हमारा ये R1 है, R1 149 ये R1 है। R1 में 2R2 को जोड़ना है, R2 में 2 से गुणा करके जोड़ना है। तो हमारा नया सारणिक एक जो बनेगा वो हमारा क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 6, उसके बाद 9 प्लस 2 आ जाएगा आपका। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 3 1 और 5 6 और 7 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर इसको हम सीक्वेंस में लिखेंगे तो सारणिक ए बराबर क्या आएगा, 5 10 11 2 3 1 5 6 7। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर R1 के अनुसार ये हमारा R1 है, यहाँ पर 5 को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आपका 21 माइनस का 6 प्लस का 10 कॉमन लेंगे तो आपका 14 माइनस 5, उसके बाद हम माइनस का 11 लेंगे तो 12 माइनस 15 आ जाएगा, 12 माइनस 15 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर 15, यहाँ पे 21 में से 6 गए 15 और 15 पचे 75 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का 10 है और अंदर अंदर आपका 9 है। ठीक, 14 में से 5 गए 9, 9 धामा 90, यहाँ पर 90 हो जाएगा। माइनस का क्या होगा आपका, माइनस में यहाँ पर 11 33। ठीक, यहाँ पे ये प्लस है अंदर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर भी ये माइनस हो जाएगा आपका गुणा होने के बाद, और उसके बाद ये माइनस माइनस अब प्लस होगा तो यहाँ पर 75 माइनस आपका क्या हो जाएगा, 123 हो जाएगा। 123 में 75 घटाने पर आपका आ जाएगा 48। माइनस का 75 में से 123 घटाया जाएगा इसलिए ये माइनस का 48 आएगा। आपका ये पहले वाले का भी आंसर क्या आएगा, आया था माइनस का 48, और दूसरा हम चेंज करके भी सॉल्व किए तो यहाँ पर भी हमारा माइनस का 48 ही आंसर आ रहा है। डर्टी नंबर 6 प्रूव होता है। तो यहाँ पर आपका सारणिक के गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स इंड होता है। इसके कुल मिलाकर 6 प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि हम आपको बता ही चुके हैं। तो इनको आप अच्छे से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारणिक और आव्यूह दोनों चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपके सारणिक का गुणधर्म का टॉपिक जो है इंड होता है, और आज का लेक्चर नंबर 2 भी इसी के साथ इंड होता है। आशा करते हैं कि ये आपको सारे प्रॉपर्टीज समझ में आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। और अगर आपको सब कुछ समझ में आया हो और आपको ये लगता हो कि हाँ आपके मित्र यानी कि आपके सहपाठी को भी इस लेक्चर की आवश्यकता है तो आप उसके पास शेयर कर सकते हो। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लासेस मिलती रहेगी। अब आपका मैथ का लेक्चर नंबर 3 जो आएगा उसमें बस मेनली 3 टॉपिक और बचे हैं इस चैप्टर का। 2 ही टॉपिक बचे हुए हैं, एक कोफैक्टर और माइनर बचे हुए हैं, और उसके बाद एक आपका क्रैमर्स रूल। ये 2 टॉपिक आपका बचा हुआ है, लेक्चर नंबर 3 में आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लेक्चर नंबर 4 में धन धनाधन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।